भारत में न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सिक्योरिटी के बहुत कड़े इंतजाम किए जाते हैं। यह वेपन्स देश की डिफेंस स्ट्रैटेजी के सबसे अहम हिस्सों में से एक हैं और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना अपने आप में एक हाईली क्लासिफाइड ऑपरेशन होता है। यह मिशन इतना गोपनीय होता है कि इसकी जानकारी सिर्फ गिने चुने हाई रैंक डिफेंस ऑफिशियल्स और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस को ही होती है। भारत के न्यूक्लियर वेपन्स अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इन्हें कभी भी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखा जाता ताकि किसी भी इमरजेंसी या एनिमी अटैक की स्थिति में ये सुरक्षित रह सके। यही कारण है कि समय समय पर इन्हें एक बेस से दूसरे बेस पर ट्रांसफर किया जाता है। जब भी न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले एक हाईली सिक्योर्ड कॉन्वॉय तैयार किया जाता है। इस कॉन्वॉय में इंडियन आर्मी, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान शामिल होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड और एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडोज शामिल होते हैं। कॉन्वॉय की प्लानिंग इतनी सीक्रेट होती है कि इसकी जानकारी एकदम लास्ट मोमेंट पर ही संबंधित अधिकारियों को दी जाती है। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट रूट को भी कई बार लास्ट मिनट पर बदला जाता है ताकि किसी भी तरह के एक्सटर्नल थ्रेट को मिनिमाइज किया जा सके। न्यूक्लियर वेपन्स के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रोड्स, एयर और रेल तीनों ही मोड्स का यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हाई सिक्योरिटी मिलिट्री ट्रक्स को दी जाती है। ये ट्रक्स दिखने में आम लग सकते हैं, लेकिन इन्हें खास तौर पर कस्टमाइज किया जाता है। इनकी बॉडी हार्ड स्टील से बनी होती है, जिससे यह बॉम्ब, ब्लास्ट, बुलेट फायर और इवन केमिकल अटैक्स को भी विथस्टैंड कर सकते हैं। अब इन कम्प्लीटली बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ होते हैं और डोर्स सिर्फ अंदर से ही खोले जा सकते हैं। कॉन्वॉय में कई तरह की गाड़ियां होती हैं। सबसे आगे और सबसे पीछे आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं जो किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती हैं। कॉन्वॉय के बीच में वे स्पेशली डिजाइन्ड ट्रक्स चलते हैं जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद होते हैं। इन ट्रक्स के आसपास कुछ और आर्मर्ड एसयूवीज होती हैं जिनमें सिक्योरिटी कमांडोज मौजूद रहते हैं। ये कमांडोज हमेशा हाई अलर्ट मोड में रहते हैं और उनके पास एडवांस्ड असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर गन्स और एंटी अटैक ग्रेनेड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा कॉन्वॉय की हर एक्टिविटी को रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए एक सेपरेट कंट्रोल सेंटर होता है जो सैटेलाइट सर्वेलेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अगर कॉन्वॉय पर किसी भी तरह का अटैक होता है तो यह कंट्रोल सेंटर तुरंत नियरेस्ट मिलिट्री बेस अलर्ट कर देता है, जिससे कुछ ही मिनट्स में बैकअप फोर्स मौके पर पहुंच सकती है। अगर ज़रूरत पड़े तो न्यूक्लियर वेपन्स को एयर ट्रांसपोर्ट से भी मूव किया जाता है। इसके लिए C-16 ग्लोबमास्टर और IL-76 जैसे हेवी ड्यूटी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट्स हाई सिक्योरिटी जोन से उड़ान भरते हैं और सीधे डिफेंस बेसिस पर लैंडिंग करते हैं। इन फ्लाइट्स को पूरी तरह से क्लासिफाइड रखा जाता है और इनके जानकारी सिर्फ मिशन क्रिटिकल पर्सनल को ही होती है। रेल ट्रांसपोर्टेशन भी एक दूसरा तरीका है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत रेयर सिचुएशंस में किया जाता है। जब भी रेलवे नेटवर्क का यूज़ किया जाता है तो पूरी ट्रेन को एक हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया जाता है। ट्रेन के पूरे रूट को पहले ही क्लियर किया जाता है और मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स इंश्योर की जाती हैं। वेपन्स की सेफ्टी को लेकर एक और बड़ा कंसर्न उनका अनऑथराइज्ड एक्सेस है। इसलिए वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के दौरान उनके स्टोरेज कंटेनर्स पर मल्टीपल सिक्योरिटी लॉक्स होते हैं जो सिर्फ एक स्पेशल डिजिटल एन्क्रिप्शन की से ही ओपन किए जा सकते हैं। इन कीज को NCA न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास रखा जाता है और बिना उनके ऑथराइजेशन के कोई भी वेपन एक्सेस नहीं कर सकता। मूवमेंट के दौरान कई बार डमी कॉन्वॉयज भी भेजे जाते हैं ताकि असली न्यूक्लियर वेपन ट्रांसपोर्ट का कोई अंदाजा न लगा सके। डमी कॉन्वॉयज और रियल कॉन्वॉयज का सिंक्रोनाइजेशन इस तरह से होता है कि एनिमी को ट्रैक करने में मुश्किल हो। फोर्सेस का यह भी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि अगर कॉन्वॉय पर किसी भी तरह का मेजर अटैक हो और वेपन को बचाना इम्पॉसिबल लग रहा हो तो एक स्पेशल सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट किया जाता है जिससे न्यूक्लियर वेपन को अनऑथराइज्ड हैंड्स में जाने से रोका जा सके।
डिफेंस एजेंसीज जैसे रॉ और आईबी लगातार इस बात का ख्याल रखती हैं कि कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट इस तरह के मिशन को कॉम्प्रोमाइज न कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स टूल्स का भी यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को पहले से डिटेक्ट किया जा सके।